जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। ख़बरें तो काफ़ी सनसनीखेज़ किस्म की हैं जी, जो आपके सामने रखनी है। एक तो जी इमरान रियाज़ खान साहब को एक मरतबा फिर उनके घर से पिक किया गया है और जो गिरफ़्तारी का तरीक़ाकार था उनके वकील के मुताबिक वही स्क्रिप्टेड ही था कि घर में दाखिल होना, तोड़ फोड़ करना, जो डिवाइसेस पड़ी होती हैं, लैपटॉप हो या मोबाइल्स हो, वो ले जाना, गालम गलोच। लेकिन इस मरतबा एक चीज़ और भी उन्होंने बताई है कि उनके वालिद का बार बार पूछा गया है, घर की जो है मुकम्मल तलाशी भी ली गई है और शायद वो नहीं मिले, तो उनकी भी गिरफ़्तारी की ही नीयत लग रही थी पुलिस की, जिस तरह से उन्होंने बार बार उनका पूछा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान रियाज़ खान साहब ने ऐसा क्या कर दिया है कि भाई उनको चौथी पाँचवीं मरतबा जो है फिर से गिरफ़्तार किया गया है। तो देखें, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से फ़ैसले आ रहे हैं और इनके ऊपर बहस चल रही है, और ख़ास तौर पर एक केस जो तफ़सीर सग़ीर और ख़त्म नबूवत को लेकर सामने आया और फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी और इसी केस की तरफ जो है फिंगर पॉइंट की गई है कि जनाब इस कैंपेन में जो कि अदलिया के ख़िलाफ़ थी, तो उसमें इमरान रियाज़ खान साहब भी शामिल हैं। एक नोटिस भी मिला, फिर इन्होंने उसका जवाब भी दिया और साथ साथ एविडेंस भी मांगा। अब इस केस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपनी जगह, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान रियाज़ खान साहब ने इस केस के मुतालिक अपनी तरफ से ना तो कुछ लिखा है और ना ही कुछ बोला है, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हों या उनके वीडियो लॉग हों। हाँ, किसी की पोस्ट रीपोस्ट की हो तो ये एक अलग बात है, अदरवाइज़ उन्होंने खुद से जो है इसके मुतालिक कुछ नहीं लिखा। एक दो चीज़ें उन्होंने जो लिखी वो तो हम सब के ईमान का हिस्सा हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, अल्लाह के आखिरी नबी, पैगंबर और रसूल हैं। तो ये तो हम सब के ईमान का हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने मैंने नहीं देखा कि कोई बात की हो। अब ये जो केस है, इसके फ़ैसले पे तो हम बात नहीं कर सकते, इस वजह से कि ये जो मामलात होते हैं ये इंतहाई नाजुक किस्म के होते हैं और लोग इसको लेकर काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं। हम तो यही जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और पैगंबर हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और यही हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जो फ़ैसला है उसको तो हम फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। ये केस है क्या? देखें, ये एक जो है पटिशन थी, एक शख्स के ऊपर जो है मुकदमा था कि उन्होंने तफ़सीर सग़ीर नामी जो बुक है उसको तक़सीम किया है। अब सवाल ये है कि ये जो बुक है तफ़सीर सग़ीर, ये किसने लिखी और इसका किस चीज़ से ताल्लुक़ है? तो जनाब, जो कादियानी थे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, उनके बड़े बेटे बशीरुद्दीन, उन्होंने ये किताब लिखी थी और इनके जो सफ़ात हैं वो 853 के लगभग हैं और ये लामहला कुरान करीम के मुतल्लिक़ ही थी। अब जो दूसरी तरमीम हुई हमारे आइन में 1973 में, तो इसकी तक़सीम जो है एक जुर्म करार दिया गया और इससे जो है मना किया गया है, इसकी तक़सीम बड़े पैमाने पे नहीं हो सकती। जो हमारा पंजाब लॉ है उसमें तो इसकी सज़ा जो है 6 माह है अगर कोई पकड़ा जाता है इस तरह से, लेकिन हमारा जो आइन है उसमें 3 साल इसकी सज़ा जो है मुकर्रर की गई है अगर कोई इस तरह से जो है इस किताब की इशाअत करता है या तक़सीम करता है। तो ये था मामला सुप्रीम कोर्ट में। अब जो उन्होंने फ़ैसला दिया अब वो सभी के सामने है। इसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रेस रिलीज़ भी जारी की, लेकिन ये जो मजहबी मुनाफरत है इसका निशाना पहले भी एक जमात बन चुकी है और वो थी PTI। उसके मुतल्लिक जिस तरह से उसके लीडर के मुतल्लिक ये सारा कुछ किया गया, तो ये जितने भी अब बाहर निकल कर शोर मचा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, मैं उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन इनको शोर तब भी मचाना चाहिए था कि नौबत यहाँ तक आ गई कि एक लीडर को जो है गोलियां ही मारी गई दिन दिहाड़े। तो ये चीज़ें जो हैं ये स्टॉप होनी चाहिए, लेकिन जिस शख्स को उठाया गया है
इसका फ़िलहाल इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई और केस है तो वो भी कुछ दिनों तक जो है सामने आ जाएगा। अब सवाल ये है कि ये सारी गिरफ्तारियां और पूरे मुल्क में जिस तरह की पोलराइजेशन है और जिस तरह से इदारे एक्टिव हैं, तो ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? देखें, एक शख्स ने जो है ट्रैप कारों को भी ट्रैप कर लिया है और उसका नाम है इमरान खान। अब वो अडियाला में बैठा हुआ है और उसने जो 3 लॉक लगाए हैं इस ट्रैप को, तो उनका कोई ना तो पासवर्ड मिल रहा है और ना ही कोई की मिल रही है कि उससे जान किस तरह से छुड़वाई जाए। नंबर 1 तो जब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलवाया और उसके ऊपर जो ब्लैटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और सिग्नेचर हो गए सबके, तो अब तक उसका तोड़ नहीं मिल पाया और समझ नहीं आ रही कि उससे कैसे जान छुड़वाई जाए। दूसरे नंबर पे फिर ये जो फॉर्म 45 गले पड़ा है, अब ये अलग बहस है कि जो हारने वाले थे वो लेकर नहीं गए, तो इसमें किसी सहाफ़ी का भाई क्या कसूर है, वो तो बोलेगा। उनको ऑफेयर किया जा रहा है, जो भी फॉर्म 45 का जिक्र करता है स्क्रीन पे पता चलता है जनाब वो भी जो है स्क्रीन से गायब हो गया है। और तीसरा जो खान साहब ने काम किया है वो सबसे बड़ा ट्रैप था और उसमें ट्रैप करने वाले भी ट्रैप में आ गए। बज़ाहिर तो ये लगा कि शायद पीटीआई को ट्रैप किया गया है, लेकिन जिस तरह से प्रिटेंड किया गया, इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तारी से डरते हैं और जो ट्रैप करने वाले थे वो भी इस ट्रैप में आए। और शायद कुछ लोगों ने ये मशवरा भी दिया कि जनाब 2018 में नवाज़ शरीफ साहब की कितनी पॉपुलैरिटी थी और जब उनको पाबंद सलासल किया गया तो कहाँ गई पॉपुलैरिटी, और लोग जो हैं फिर वो बैठ जाते हैं जब लीडर नहीं होता, लीडर जेल में चले जाएं तो इस तरह से वोट नहीं पड़ेंगे और ये जो सारा मंसूबा है, ये जो प्लान है, ये कामयाब हो जाएगा। अब इस ट्रैप में ट्रैप करने वाले भी आए और बज़ाहिर ये लगा कि शायद पीटीआई ट्रैप में आई है, लेकिन अब उसके असरात बता रहे हैं कि ट्रैप कोई और हुआ है और अब वो शख्स जो है अंदर बैठा एक आध बात कर देता है और पूरी मशीनरी जो है वो एक्टिव हो जाती है। अभी उन्होंने कहा जी कि IMF को लेटर लिखेंगे और रिज़ल्ट ये निकला है कि जनाब फिर से गिरफ्तारियां और फिर से नोटिफिकेशन और फिर से ख़वातीन की वो जो नशिस्तें थीं उसकी बंदरबांट और ये सारा कुछ शुरू हो गया है। तो वो शख्स जो है वो अंदर बैठा जो है इंजॉय कर रहा है और सिस्टम जो है वो ब्लंडर पे ब्लंडर मारे जा रहा है। अब देखना ये है कि कुछ स्पेस क्रिएट करके तो किस तरह के इक़दामात किए जाते हैं या इसी तरह से जबर जो है वो किया जाता है, लेकिन इसके जो असरात हैं वो शायद अभी PDM पार्ट 2 समझ नहीं रही, लेकिन उनकी आने वाली जो पोल टैक्स है उसके ऊपर पड़ेंगे और शायद वो जिस शाख पे बैठे हैं अपने हाथों से जो है उसकी जड़ें काट रहे हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।